गाड़ी मत लाइए थोड़ा डर रहा है। सही बात है। अब घरों में भी अगर खेतों में भी घास फूस बो रहे हैं तो उसे भी नहीं रहने दे रहे। उसको मैं जड़ मार कर रहा हूँ, क्या कहूँ तुमसे, 8 फुट तार कर रखे, 8-9 फुट, उसको फाँक करके साफ कर दे रहे हैं। अब आज थोड़ा बहुत जंगल से आ रहे हैं, जंगल जाना मुश्किल हो जाए। अब जंगल जाना भी आदमी, अच्छा गाय बच्चे पालना जरूरी है भैया, बिल्कुल गाँव वालों को जरूर पालना पड़ता है। कब तक खाएंगे छलिया दूध। तो उन्होंने मुझे रात 10:30-11 बजे के बीच में मैंने फ़ोन करा। मैंने क्या बजे रही कहा, उन्होंने हमने तो शेर को देख लिया है और शेर के हाथ में वो है भी। जंगली जानवर को नहीं मार रहा है, इतने सारे जंगली जानवर आहार तो उसका वही है। हाँ, जंगली जानवरों पे नहीं हमला कर रहा है ना, इंसानों पे हमलावर हो गया है। तो क्या आप उस सर्चिंग के दौरान साथ में थे? हम नहीं थे, हमारे साथ में हम फोन से पूरे ही बात कर रहे थे। जो हमारे साथ एक व्यक्ति थे उनसे मैं संपर्क में था। अच्छा, मतलब आपके जानने वाले जंगल में गए थे? जी जी। अच्छा जी, अच्छा जी। लोग आए हुए हैं। हाँ, वो सिर जो अलग कर रखा था उसी को जॉइंट कर रहे हैं। वही मैं सोच रहा था, जब एम्बुलेंस गई अभी और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तो पोस्टमार्टम पहले हो चुका है। हाँ, तो पोस्टमार्टम के दौरान ये जो घटना है ये टाइगर ने की है या लेपर्ड ने, कुछ उसमें क्लियर हुआ या नहीं? टाइगर ही बता रहे हैं ना। तो टाइगर इस तरफ अंजाम दिए जा रहा है। और बाकी गाइज अभी मैं टाइगर इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ना कुछ फॉरेस्ट विभाग के जो लोग थे उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की। और हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज अभी आप जिस जगह पे मुझे देख रहे हैं ये जगह है क्यारी विलेज की। और जो अभी पुल आपको ये नज़र आ रही है गाइज, इस पुल पर अभी मैं खड़ा हूँ और इस पुल से जस्ट नीचे की तरफ ये बहती है इस तरफ खिचड़ी रिवर। तो अभी इस तरफ आने का रीज़न गाइज यही है कि जो अपनी 9 जनवरी है ना, 9 जनवरी को टाइगर ने इस तरफ एक घटना को दिया है अंजाम। और 9 जनवरी को गाइस सिर्फ क्यारी विलेज में ही नहीं, 9 जनवरी को ही सांवलदे जो पूर्व सांवलदे है उस तरफ भी टाइगर ने एक जो घटना है वो की है। उस तरफ की घटना एक परिवार के साथ में हुई थी। और जो क्यारी विलेज की घटना है गाइस, ये घटना सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पे इस गांव के निवासी हैं भुवन चंद बेलवाल जी, लगभग जिनकी उम्र यही कोई 60 साल बताई जा रही है, जो कि जंगल की तरफ अपने बफर एरिया में गए थे अपने पालतू पशुओं के लिए चारा लेने के लिए। बट जब ये जो समय है गाइस आगे बीतता गया, जैसे कि दिन के समय गांव से वो अपने निकले थे जंगल की तरफ पशुओं के लिए चारा लेने, और जब घर नहीं लौट कर आए तो फिर गांव वालों ने थोड़ी जो सर्च अभियान है अपना वो चलाया। और जब गांव के कुछ लोग मिले और मिलने के बाद उन्होंने ना ये तय किया कि थोड़ी जंगल की तरफ सर्च करना चाहिए। और सर्च करने के दौरान गाइस जब गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ बढ़े तो उन्होंने ना रास्ते में अंदर जंगल में जाकर ये देखा कि जो उनकी घास की गठरी थी ना वो उन्हें एक जगह पे गिरी हुई मिली। और उसी जगह पे कुछ जो खून के धब्बे हैं ना गाइस वो भी देखने को मिले। और जब खून के धब्बे घास की पोटरी उन्हें देखने को मिली गई तो उसके बाद गांव वाले ना थोड़ी कह सकते हैं कि जो माहौल है डर का वो कुछ गांव वालों के मन में आया उस जगह पे जाकर। बट कुछ आगे चलने के बाद उन्हें उस जगह से जो खून से सने हुए कपड़े थे घास की पोटली के साथ में वो भी देखने को मिले। तो उस चीज को देखकर गांव वालों को ये लगा कि जो भुवन चंद बेलवाल जी हैं कहीं उन्हें टाइगर या लेपर्ड ने अपना जो शिकार है गाइस वो तो नहीं बना लिया। तो ये सारी चीजें जब गांव वालों के सामने थी
तो गांव वाले कुछ और लोग इकट्ठा हुए, बाकी फॉरेस्ट विभाग की टीम को इन्फॉर्म किया गया कि कुछ इस तरह की चीज़ें जंगल में देखने को मिली हैं। और गांव के एक बुजुर्ग जो थे वो जंगल में पालतू पशुओं के लिए चारा लेने को गए थे, बट अभी तक घर लौटकर नहीं आए हैं। और अभी जैसे कि गांव के लोग इस तरफ सर्च कर रहे हैं, तो सर्च के दौरान ये चीज़ें उन्हें जंगल से मिली हैं गाइस। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी। बाकी जब घटना की जानकारी आगे फॉरेस्ट विभाग द्वारा, और सामने ये देखिए, सामने एक एम्बुलेंस अभी जस्ट आ रही है। अभी है क्या, दिन के 1 बज रहे हैं और 1 बजे लगभग में अभी जो भुवन चंद बेलवाल जी हैं, सुनने में ये आ रहा है कि उनकी जो बॉडी है वो ढूंढ ली गई है और अभी जस्ट एम्बुलेंस गई है अपने आगे। तो आगे की चीजें मैं आपको आगे शेयर करता हूँ। थोड़ी उस जगह पे चलते हैं जिस जगह पे फॉरेस्ट विभाग की टीम है, वो शायद उस तरह बॉडी को लेकर आ चुकी है, और आगे की चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ। थोड़ी हम लोग उसी स्पॉट पे चलते हैं जिस जगह पे उनकी जो बॉडी है उसे लेकर आए हैं लोग। तो गाइज वैसे तो मैं सोच रहा था कि उस स्पॉट पे जाऊं जिस जगह पे फॉरेस्ट विभाग की टीम है, जो भुवन चंद बेलवाल जी हैं, उनकी बॉडी को लेकर आ गई है। बट उससे पहले अब मैं उस जगह पे जाऊं तो मुझे अभी ना इस तरफ गांव के एक बुजुर्ग मिल गए हैं, तो थोड़ी इनसे जानते हैं उस घटना के बारे में, क्या चीजें रही क्या नहीं। क्योंकि जो भी चीजें हमें सुनने को मिली हैं वो तो कह सकते हैं कि एक दूसरे से हम सुनकर चीजों को आपको बता रहे हैं। और सामने अंकल जी हैं जो कि इस गांव के ही निवासी हैं। तो पहले अंकल जी को नमस्कार। तो अंकल जी, ये क्या घटना रही अपनी जो 9 जनवरी की है क्यारी विलेज में, थोड़ी इसके बारे में आप अगर बताना चाहें तो हमें बता सकते हैं कुछ? अब उससे आप घर में गाय बच्चे हैं उसकी, हाँ जी, घास काटने गया था बेचारा, रोज का घास काटने वाला था। हाँ। और इसलिए अचानक क्या हुआ, उसको ऊपर से अटक किया गया उसे शेर में। तो वो क्या जो बेलवाल जी हैं अकेले ही गए थे जंगल? अकेले गए थे, सदा बाहर अकेले जाता था। अच्छा जी। तो टाइगर अटैक में मैंने सुना कि इस तरफ कल जो दिन था, ये किस समय की बात रही होगी? मेरे ख्याल से 10-11 के आसपास की बात है। अच्छा, 10-11 बजे की घटना है ये? ऐसी होगा लगभग। अच्छा, 9 बजे खाना खा के गया होगा बेचारा। हाँ। तो यहाँ से कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर बैठता है जंगल। अच्छा, जंगल में गया था वो। 5-6 किलोमीटर दूर गांव से अंदर जंगल की तरफ। तो इतना हुआ कि गांव वालों को घर पे बता गया होगा वो, हाँ। मैं फलाने जंगल जा रहा हूँ। अच्छा। तो गांव वाले घर नहीं आए पहुँचा, हाँ। तो घर वालों को चिंता हुई, क्या बात है नहीं लाटे, अभी तक क्यों नहीं आए घर? तो उसके मैंने सुना कि बच्चों ने बताया कि घर में सुना कि उसके घर वाले उसका लौड़ा जंगल गए। तो जिस जंगल में उन्होंने बताया कि उसकी दरा थी और घास के पुले मिले। उसके बाद वो लोग घर को भाग आए, फिर उन्होंने गाँव में सूचना दी। इसलिए फिर गाँव वाले गए तो उस टाइम समय हो गया था, रात नहीं मिल पाई। अच्छा, जो मैं सुन पाया कि जहाँ पे ये लोग गए इनके परिवार वाले, हाँ। उधर घास के पोटले के पास में सुनने को ये मिला कि कुछ खून की बूंदें और खून से सने हुए कपड़े भी मिले। और घास के पुले जो मिले 2-3 वो मिले। हाँ। फोन मिला। हाँ। ये सुनने में आई हमारे तो फिर वो उससे आगे फिर गए नहीं? ना गए वो नहीं, वो घर के बच्चे नहीं गए फिर। अच्छा, 2 जने माँ बेटे थे। अच्छा, माँ बेटे 2 गए थे। गाँव वालों को सूचना दी, फिर गाँव वाले भागे। तो वो कितने बजे लगभग जंगल में गए अपने पापा को ढूंढने के लिए? वो करीबन मेरे ख्याल से गए हुए 12-1 बजे के आसपास। 12-1 बजे, जैसे कि सुबह 9-10 बजे चले गए तो 2 घंटे बाद रोजाना की तरह लौटते होंगे वापस जंगल से। अच्छा जी। इसलिए वो फिर उनको चिंता हुई क्या बात क्यों नहीं आए, तब जाकर ये घटना। अच्छा, तो फिर वो लोग ये चीज को देखकर जब आए तो फिर उसके बाद आगे क्या चीज की उन लोगों ने? फिर गांव वालों को सूचित किया उन्होंने। अच्छा, गांव वालों को सूचित किया। फिर गांव वाले गए वहाँ। अच्छा जी। रात को दिन से भी रात को उन लोगों ने खूब उजाला देख करके देखा कि रात की बात है, उजाला भी कहाँ दिखते, कभी इस खंडर को, कभी उस खंडर को, कभी किस खंडर को डाल दी लाश। इसने भी गाँव वालों ने फायरिंग करी, वो जितनी फायरिंग करती उसने लाश को ले जाते रह गया। अच्छा, फॉरेस्ट विभाग की टीम भी उस बीच आ गई होगी सर्च करने के लिए? गांव वाले भी थे। हाँ, मतलब गांव वाले और फॉरेस्ट वाले दोनों साथ ही गए होंगे। फिर उसके बाद क्या रात हो गई, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह मॉर्निंग गए लोग, फिर फायरिंग की। वो फायरिंग करते करते वो लाश को ले जा रहा है और फायरिंग करते हुए लाश को देखते लास्ट में उसने लाश छोड़ दी। मतलब ये मैंने सुना कि लगभग रात को 9:30 बजे तक इस तरफ सर्च करा। हाँ। तो कल रात ये बॉडी उनकी नहीं मिली? लगभग जंगल में कितनी दूर सर्च करा होगा, कितने किलोमीटर अंदर जाकर रात में? कोई हिसाब नहीं इसका। अच्छा, कोई हिसाब नहीं, मतलब काफी ज्यादा सर्च करा। हाँ, मतलब 12 बजे से रात को 9:30 बजे तक उन्हें ढूंढते ही रहे सारे लोग।
फॉरेस्ट वाले भी, गांव वाले भी, लाइट का कोई व्यवस्था नहीं हुई, टॉर्च से सब हो गए। तो सुबह मॉर्निंग गए लोग 6 बजे। अच्छा जी, 5 बजे चल गए शायद। 5 बजे फिर सुबह 10 तारीख की सुबह 5 बजे फिर से जंगल में ढूंढा गया। कभी पहाड़ में, कभी उतार में, कभी पहाड़ में ले जाते रहा, फायरिंग करते रहे, हल्ला गुल्ला करते रहे। तब जाकर उसे लाश छोड़ी, तब मिली, उसे लाश मिली। मतलब जब अभी उनकी बॉडी को ढूंढ लिया गया तो क्या इस बीच टाइगर भी देखने को मिला साथ में? टाइगर नहीं मिला। टाइगर तो नहीं दिखा, टाइगर निकल गया होगा फायरिंग के सुनते। ये हवा। अच्छा, बॉडी को छोड़ गया लगभग, मतलब कह सकते हो कितना गांव से जंगल में कितने अंदर लेकर चला गया होगा? यहाँ से गांव से तो बहुत दूर है वो, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन वहाँ पे बता रहे हैं, जिस हिसाब से वो ले गया है नीचे ऊपर नीचे, तो कम से कम 10-15 किलो बैठ जाएगा। 10-15 किलोमीटर अंदर जंगल में लेकर चला गया। वो तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर तो बैठता ही है जंगल हमारा। हम तो खुद गए हैं पहले जंगल में। तो उसने क्या करा, यहाँ से यहाँ ऐसे गया ढाल पे, फिर पहाड़ में चढ़ गया, फिर ढाल में गया, फिर पहाड़ में चढ़ गया, कोई हिसाब नहीं। तो अभी उनकी बॉडी को रेस्क्यू कर लिया, तो उसमें से क्या टाइगर ने कुछ खाया है उनके शरीर को? जो सीना खा रखा है, हाँ, और एक यहाँ खा रखा है उसका। अच्छा जी। और कुछ और खा रखा है, लोग बता रहे हैं कितनी चीज खा रखे। तो अभी आप उनकी बॉडी को देख कर आए? हाँ, मैं वैसे दूर से देखा, मैंने बॉडी। अच्छा, बंद कर रखी है। अभी पोस्टमार्टम किया जाएगा ना? पोस्टमार्टम राजीनामा हो गया है, पोस्टमार्टम हो गया है। अच्छा जी, लोग आए हुए हैं। हाँ, वो सिर जो अलग कर रखा था उसने, उसी को जॉइंट कर रहे हैं। ऐसा आज जिंदगी में पहली बार है क्यारी गाँव में। ये क्यारी गांव में पहली बार है जो किसी इंसान पे टाइगर ने हमला किया है। पहली बार। और उनके धड़ से सर को अलग कर दिया है। बिल्कुल अलग कर दिया फिर तो। अच्छा जी। कहीं पर चुटिया मिली, कहीं पर उसकी जो जुनऊ होती है वो मिली, कहीं पे कपड़े मिले। ये घटना तो बहुत ही खतरनाक है, सर ही धड़ से अलग कर दिया। हाँ, अलग कर दिया। आज तक तो काफी सारी घटनाएं सुनी, मगर ऐसी वाली नहीं सुनी कि शरीर से सर ही हटा दिया। पहले सुबह सिर मिला, उसके बाद सिर मिलने के बाद पूरी डेड ढूंढी, फिर उसने ढूंढते मैंने कहा कभी ऐसे ले गया होगा, कभी ऐसे ले गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बताओ, बहुत खतरनाक है। तो अब तो गांव में फिर गांव के लोगों को आगे जंगल की तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। नहीं तो आज हम भी जंगल में जाते थे, 90% यहाँ के बच्चे जंगल का घास आते थे, घास लेकर आते थे, है नहीं जी। जो सानड़ होता है ना, सानड़, हाँ, उस घास में आता है, बावड़ होता है, कई प्रकार के घास होते हैं, बाविल हुआ, सानड़ हुआ। हाँ, आजकल तो लोग अब कुछ वैसे भी हो गए हैं, कुछ ले भी जाने। सही बात है। अब घरों में भी अगर खेतों में भी घास फूस बो रहे हैं तो उसे भी नहीं रहने दे रहे। उसको मैं जड़ मार कर रहा हूँ, क्या कहूँ तुमसे, 8 फुट तार कर रखे, 8-9 फुट, उसको फाँक करके साफ कर दे रहे हैं। अब आज थोड़ा बहुत जंगल से आ रहे हैं, जंगल जाना मुश्किल हो गया है। अब जंगल जाना भी आदमी, अच्छा गाय बच्चे पालना जरूरी है भैया, बिल्कुल, गाँव वालों को जरूर पालना पड़ता है। कब तक खाएंगे छलिया दूध? सही बात है। ये है कहानी। और जलवादल कहते हैं मुआवजा आग लगाए, मुआवजे को शरीर जो मनुष्य हम तो बोल रहे हैं वो थोड़ी जाता है। बिल्कुल, इधर से आया उधर चले गए। पैसा तो एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से जाता है। मनुष्य है, भले तुम मेरे को, तुम मैं कोई किसी को मत दे। मनुष्य एक व्यवहार इंसान का बोलचाल तो होती रहती है। बिल्कुल जी, क्यों साहब? बिल्कुल। आदमी अब जिंदा होता आपस में बोलता रहेगा, मत दो किसी को। बोलचाल तो सबसे बड़ी चीज होती है, अनमोल है, अनमोल चीज है ये, अनमोल चीज है। सही बात है, ये चीज अनमोल है। हम चीज को आज हम मोल खरीद लेगा, मगर इस चीज को कोई नहीं खरीद सकता है। ये तो उसी की माया है, जिसने दे रखा है वही उठा सकता है इसको। क्यों साहब? जी। तो अब तो फिर मेरे को लग नहीं रहा है कि इस बीच आप कोई गांव के लोग जंगल की तरफ घास फूस लेने जाने वाले हैं। अब जाएंगे ऐसे ही, बहुत कम जाएंगे। तो फॉरेस्ट विभाग का क्या कहना है जंगल की तरफ जाने के लिए, अभी घास फूस के लिए? उनका ये कहना है पहले से जंगल मत जाओ, है ना। अब बेहद जंगल जाए तो काम बनता नहीं है। थोड़ा बहुत अब जंगल के गांव बीच में रहने में ठहरे हम लोग, बरसों बीत रहे हैं। हाँ, सही बात है। अब ऐसा हुआ अकेला था, जरा दो चार इधर साथ में होता, साथ में अलग बात है। अब परसों साथ में यहाँ केला की बात है, कहाँ की बात है, 2-3 और लेडीज घास काट रहे थे, ऐसे एक लेडीज जहाँ से तार कर तो आगे चल गई होगी, उसको वही सब बड़ा वही ले गया। क्या चीज? शेर। आज से कितने दिन पहले की घटना है? 2-4 दिन की बात है ये कहाँ पे की घटना है? टेढ़ा की बात बताई शायद, टेढ़ा की? रामगढ़ सुपर, हाँ बगल पे, हाँ, टेढ़ा विलेज है। तो
सुनने में आई है कि ऐसे 3-4 औरतें गए थे, वो 4 कदम हट के चले गए, वहीं बेचारा बैठा होगा, वहीं से खींच के ले गया अपने को। फिर हल्ला गुल्ला करा उसने, हल्ला क्या करते हो, उन्हें कहा गई, उनको पता घर भागे, उतनी देर में आए गाँव वाले, तो उतनी देर आधा ये शीरा खा दिया उनको। एक घटना ये वहाँ पे भी तो है, रिंगोड़ा विलेज वाली, कहीं वही तो नहीं बता रहे हैं आप? भी है। अच्छा, रिंगोड़ा और टेला दोनों अलग अलग जगह की घटनाएं हैं। अलग है। उधर साउथ साइड भी मारा बल, पता नहीं कितने हो गए सर। अच्छा जी, जंगली जानवर को नहीं मार रहा अभी, इतने सारे जंगली जानवर हैं, आहार तो उसका वही है। हाँ, जंगली जानवरों पे नहीं हमला कर रहा है ना, इंसानों पे हमलावर हो गया है। असली आहार तो उसका वही है, मगर अब जहाँ से वो आदमी का खून जो बदल होता है ना, नमकीना होता है। हाँ, नमक मिर्च खा रहे हैं ना हम लोग, इसलिए वो आदमी पर ही अटैक करने लग गया है। बिल्कुल। चलो क्या कह सकते हैं अंकल जी, बस आप लोग जंगल में मत जाना, हम तो यही कहेंगे फिलहाल। तुम्हारा कहना ठीक है ना? ऐसा है, साथ में अलग बात है, गुजार से हो जाए। हाँ, अब वो अकेले भी गए थे। हाँ, अब ये समय का भी कोई भरोसा नहीं, आप साथ में जाओ या अकेले जाओ, जो चीज भरोसा नहीं। वो बेचारा इस टाइम मर गया बेचारा, बरसात में भी, मतलब कोई दिन उसका खाई नहीं है जिस दिन वो गाय बच्ची के लिए घास न लाता था। 3-4 गाय बदी है फसला जैसे घर पे, अब घर के घास से उतना पूरा कहाँ होता है। बिल्कुल है नहीं, इतनी बड़ी गायें हैं, तो थोड़ा जंगल का घास हो जाए, थोड़ा घर का हो जाए, मिलजुल करके उनका पेट पल जाता है। ये है जी। चलो अंकल जी, थोड़ी देखते हैं उस तरफ, अगर कुछ हमें देखने को मिल जाता है तो अभी अंकल जी ने जो घटना थी उसके बारे में बताया, और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। अगर गांव के लोग और भी मिलते हैं तो वो देखते हैं। बाकी बॉडी जो है गाइस वो रेस्क्यू कर ली है ना। इस तरफ पूरी जो फॉरेस्ट की टीम है गाइस वो है। इस तरफ कोई पिंजरा विजरा कुछ लगा रखा है क्या अंदर जंगल में? अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो अचानक अभी तो ऐसा है ना, जब उसको रात खाने नहीं दिया ना, तो सब तरफ से उसको जब फायर करें तो वो आगे चलता गया, बॉडी को लेकर जाता रहा, तो इसी चक्कर से वो वो पूरा नहीं खा पाया। तो अभी तक वो जैसे लोग बाहर जब आगे जब गए हैं ना, तो वो शेर में को। तो फाइनली गाइस अभी जो उनकी बॉडी है वो रेस्क्यू कर ली गई है, समथिंग है कोई 12 से 12:30 के बीच में, और अभी एम्बुलेंस द्वारा उन्हें लेकर चले गए। बाकी इस तरफ कुछ हैं ग्रामीण और कुछ फॉरेस्ट विभाग की टीम है। इस तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ फॉरेस्ट विभाग की टीम है, और कुछ गांव के लोकल्स भी हैं। अभी थोड़ी इनसे भी बातचीत करेंगे, है ना। तो अभी चीज़ें कुछ इस जगह से लोग अब निकलने लगे हैं क्योंकि बॉडी मिल चुकी है। तो फाइनली गाइज अभी पहले मैं गांव के एक व्यक्ति से आप लोगों को जो घटना थी उसके बारे में बता चुका हूं, क्योंकि उन्हीं की मुंह जुबानी चीज़ों को बताया। और अभी मेरे साथ में है क्या, जो भुवन चंद बेलवाल जी थे ना, उनके घर में कुछ काम करने के लिए कुछ दूसरे क्षेत्र से लोग आए हुए थे, तो वो लोग अभी मुझे मिल चुके हैं इस जगह पे आकर।
तो थोड़ी उनकी मुँह जुबानी कुछ मुझे चीज़ें और सुनने को मिली है, और जो गांव के थे ना उन्होंने कुछ और चीज़ें मुझे बताई। तो अभी चलो आपको मैं उन भैया से मिलाता हूँ जो उनके घर पे काम कर रहे थे, और क्या चीज़ें कल रही है ना। थोड़ी चीज़ें मुझे को इनसे जानकर जो मिली वो थोड़ी चेंज नज़र आया उसमें। तो आपको इन्हीं की मुँह जुबानी वो सारी घटना और जो भी चीज़ें थी वो बताने का प्रयास करता हूँ। तो आपको मिलाता हूँ भैया से। तो फिलहाल मेरे साथ में ये भैया लोग। नमस्कार भैया जी। नमस्कार सर। तो भैया आप बता रहे थे कि आप उनके घर में काम कर रहे थे, और कल वो जो घास के लिए गए वो थोड़ी लेट गए थे। जी जी। क्या क्या चीज़ें रही भैया, कुछ बताओगे आप? सर कल ऐसा रहा, जब हमने उनके वहाँ मकान का ठेका ले रखा है। हाँ जी। मेरा नाम है हुकम सिंह सैनी जी। हिम्मतपुर ब्लॉक का रहने वाला हूँ मैं। जी भैया। तो कल जब हमने उनकी फिलहाल जब बुनियादें खो दी, तो जो मकान मालिक जो हमारे साथ थे वो लगभग 12:30 बजे तक हमारे साथ थे। मकान मालिक यही भुवन चंद बेलवाल जी? जी 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 जी। तो जब हमारे साथ थे तो इन्होंने हमसे बोला कि यार अब मैं ऐसा है थोड़ा सा चारा लेने के लिए जा रहा हूँ। मैंने आप चारा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ काम कर रहे हैं। जब ये चारा लेने के लिए घर से निकले तो घर से रोज निकलते थे 2 बजे। 2 बजे? 2 बजे जब ये घर से निकलते थे खाना खा के। अच्छा जी। तो ये घर रोज का इनका पहुंचने का टाइम था 4 बजे तक का। ठीक है। तो जब कल लोग जब इनके घर में पता चला कि हमारे पापा हमारे जब घर पे नहीं आ रखे हैं, आज 4:30 हो गए, 4:30 से 5 बज गए, 5 से 5:30 हो गए, तो नहीं आए, तो इसकी कोई वजह तो होगी। हाँ, कुछ ना कुछ तो वजह रही। तो जब किसी ने इनको बताया कि ऐसा है, जो लेडीज इनके साथ गई थी, तो इन लेडीजों ने बोला कि हम तो पहले आ रखे थे, ये हमसे थोड़ा आगे जा रखे थे, और ये हमें पता है कहाँ कहाँ जा रखे थे। तो भैया जो मेरे को जानने को मिला कि आपने जो बेलवाल जी थे ये अकेले जंगल में गए थे, आप कह रहे हो कि गांव की औरतें भी साथ में थी, मगर लेडीज से पहले ही रुक गई थी इनसे। मगर ये अकेले ही थोड़ा आगे जा रखे थे इनसे, लेडीजों से। अच्छा जी। जब लेडीजों से आगे गए थे तो जब लेडीजों ने बताया तो ये घर से कम नहीं तो 10 से 15 लोग आए जी। जब इनको जब इनको मिला मोबाइल और शर्ट और पैंट, तो कपड़े मिले बदन के, इनका शक बिल्कुल विश्वास में बदल गया कि हाँ ये गुलदार के ही काम है या शेर के ही काम है। जब ये शक पूरा हुआ तो घर से इन्होंने जहाँ अपने रिश्तेदारों को और गांव वालों को जब इकट्ठा करा तो कम से कम 15 से 30 से 35 लोग इकट्ठा हुए। फिर थोड़े मीडिया वाले भी आए, थोड़े जंगलात वाले भी आए, थोड़े पुलिस वाले भी आए। जब मिलकर जब ये पहुंचे तो इनको मिला जी। जब शेर का वो मिला, खून को उन्होंने देखा, तो इन्होंने जब पता चला तो इनको थोड़ा सा एक हिस्सा मिला बालों का। अच्छा, बाल मिले थोड़े। तो इनको इन्होंने फायर करना चालू करा, तो फायर करते करते रात के 9:30-10 बजे जब बज गए, तो रात में अंधेरा ज्यादा हो गया था, फिर कोहरा भी आ गया था। तो क्या आप उस सर्चिंग के दौरान साथ में थे? हम नहीं थे, हमारे साथ में हम फोन से पूरे ही बात कर रहे थे। जो हमारे साथ एक व्यक्ति थे उनसे मैं संपर्क में था। अच्छा, मतलब आपके जानने वाले जंगल में गए थे? जी जी। अच्छा जी। जब वो जानने वाले हमारे साथ थे तो उन्होंने मुझे रात 10:30-11 बजे के बीच में मैंने फोन करा। मैंने क्या वजह रही, कहा हमने तो शेर को देख लिया है और शेर के हाथ में वो है भी जी, मगर हमने शेर को खाने नहीं दिया। जगह वो शेर छोड़कर चला गया है, और जो हम कल इन्होंने जंगलात वालों ने मना कर दिया, हम जो भी काम करेंगे कल ही करेंगे सुबह 4 बजे से। और बाकी ये आज सुबह जब ये निकले हैं तो सुबह इनको मिले हैं, इनके शरीर के मुंडी पैर मिली, शरीर से मुंडी अलग मिली है ना? मुंडी अलग मिली है और पैर अलग है, हाथ अलग है, और आधा धड़ खा चुका है उससे। आधा धड़ खाया है? जी जी। ये चीज अच्छा, हिप्स अपना चेस्ट हो गया, बैक साइड पीठ का हो गया, बिल्कुल, और सर शरीर से अलग है। इस दौरान इनको आज पूरी बॉडी जो है बरामद कर ली गई है। आज ये लगभग 9:30-10 बजे के बीच में सब बरामद कर ली है। 9:30-10 बजे मिल गई थी इनकी बॉडी? तो लगभग जंगल में कितनी अंदर जाकर बॉडी मिली रही? यहाँ से 6 से 7 से फिर कम से कम 15 किलोमीटर जब गए हैं तो सब जगह अलग अलग टुकड़े मिले। 5 मीटर से लेके कम से कम 5 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की दूरी पे ही ये बरामद हुए सब इससे। अच्छा। और अभी यहाँ भी मानना है कि शेर ने भी छोड़ा नहीं है, वो खुशबू सूंघते हैं। हाँ, वो तो आता है। जिस रास्ते आप किसी बॉडी को लेकर जा रहे हो ना, उसकी सूंघने की शक्ति है इतनी, क्योंकि वो थोड़ी भूल जाता है और सूंघ कर ही चीजों को ना कंफर्म करता है कि हाँ इस तरफ है। बिल्कुल, अगर वो सूंघता हुआ आएगा बॉडी को, तो जहाँ तक उसकी बॉडी की गंध होगी ना, वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसलिए हमारा तो यही है कि क्यारी वालों से भी और सभी लोगों से कि भैया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और अपने इनको जंगलात वालों से भी हमने बोल रखा भैया अपना
थोड़ी सुरक्षा बढ़ाएं। और अभी तो देखो सुरक्षा तो अभी बॉडी जैसे मिल गई है, तो इधर साइड में कोई कहीं पे कोई कैमरा ट्रैप या पिंजरा उसके रेस्क्यू के लिए हमारे पास कुछ वो नहीं है, कोई पता नहीं है। आपको बता दें क्या पता हो है या नहीं है, हम उस चीज को आपको नहीं, जब जानकारी हमको नहीं है तो हमें भी आपको क्या बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सुरक्षा तो पूरी है, बढ़ेगी शाम को यहाँ। जिससे मेरी बात हुई थी वो कह रहे थे कि हम सुरक्षा पूरी बढ़ाएंगे शाम को यहाँ। बिल्कुल 1 से 4 से 5 दिन तक पूरी सुरक्षा रहेगी, गश्त चलेगी इधर फॉरेस्ट वालों की। तो सामने ये एम्बुलेंस थी अभी जो बॉडी को लेकर गई थी। सो आई थिंक ये अभी बॉडी को हॉस्पिटल छोड़ के आ गई होगी। अच्छा, घर पे लेकर गई है। तो इनका अभी आप लोग उनके घर ही जाओगे? तो चलो थोड़ी उनके घर की तरफ भी चलते हैं ना। ये अंकल जी हैं जो अभी एम्बुलेंस से उनकी बॉडी को लेकर गए हैं। तो अंकल जी, जो उनकी बॉडी आपने अभी रेस्क्यू की थी, तो उनकी बॉडी को आप लोग कहाँ लेकर गए? हॉस्पिटल या घर? उनके घर लेकर गए हो? पोस्टमार्टम यहीं हो गया। अच्छा, पोस्टमार्टम हो चुका है यहाँ पे? पोस्टमार्टम नहीं होता यहाँ पे, फिर हॉस्पिटल जाते। वही मैं सोच रहा था, जब एम्बुलेंस गई अभी और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तो पोस्टमार्टम पहले हो चुका है। यहीं हुआ है। हाँ, तो पोस्टमार्टम के दौरान ये जो घटना है, ये टाइगर ने की है या लेपर्ड ने? कुछ उसमें क्लियर हुआ या नहीं? टाइगर ही बता रहे हैं ना। अच्छा, वैसे पोस्टमार्टम में कुछ तो खबर चली होगी कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कितने दिन में समथिंग आएगी? हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, चलते हैं थोड़ी उनके घर की तरफ। तो अभी साथ में जो भैया लोग उनके घर पे काम कर रहे थे ना, वो लोग आगे चल रहे हैं और पीछे एम्बुलेंस भी जा रही है। तो अभी बॉडी उनके घर छोड़ दी गई है। तो अभी हम लोग जो भुवन चंद भिलवाल जी हैं उनके घर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि उनका घर क्यारी विलेज में किस तरफ है और अभी उस तरफ कैसा माहौल है। वैसे तो माहौल की क्या ही बात करेगा, अगर किसी घर में कोई इस तरह की घटना होगी तो माहौल बिल्कुल भी सही होगा नहीं। फिलहाल लेकर चलता हूँ आपको उनके घर की तरफ। तो इस तरफ से जा रहे हैं अभी हम लोग गांव की तरफ। तो फिलहाल गांव की तरफ आ चुके हैं और सामने इस तरफ है उनका घर। जल्दी जो हो रहा है, जो वो चीज तैयारी नहीं हो रही है, तुम पहले तैयार हो जा रहे हो। अरे वो तो तैयार पिंडदान नहीं दिया है, के लिए है बाल उतर रहा है। तुम जाओ तो फाइनली अभी उनके घर से वापस आ चुका हूँ मैं और भीड़ आप देख सकते हैं अभी कितनी सारी भीड़ है इस तरफ।
तो फाइनली गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं जिस जगह पे अभी भुवन चंद, तो फाइनली गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं भुवन चंद बेलवाल जी के घर से भी, और उनका जो शरीर है पार्थिव, तो वो भी अभी हम लोगों ने देख लिया है, आप लोगों को भी दिखाया। बाकी कहूँगा जितने भी जंगल से लगे हुए गांव हैं ना, उन सभी के लिए अभी ये काफ़ी ज़्यादा दुख का समय है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं ना, तो टाइगर इस तरफ अंजाम दिए जा रहा है। और बाकी गाइज अभी मैं टाइगर इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ना कुछ फॉरेस्ट विभाग के जो लोग थे उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की और उनसे जानने का प्रयास किया कि जो एक घटना थी ना भुवन चंद बेलवाल जी वाली, क्या इस घटना को लेपर्ड ने अंजाम दिया है या फिर दिया है टाइगर ने। सो पहले तो थोड़ी बताने में कह सकते हो कि उन्हें संकोच सा हो रहा था, बट मैं उन्हें ऑफ कैमरे ये सारी चीज़ें पूछी, तो जहाँ तक उन लोगों से भी जानने को मिला, ये जो घटना है ना गाइस, इसे टाइगर ने अंजाम दिया है, ना कि लेपर्ड ने। क्योंकि अभी तक इसका ना कन्फ्यूजन था, इस घटना को टाइगर अंजाम दिया है या लेपर्ड। तो उन लोगों से जो बातचीत हुई है ना ऑफ कैमरा, तो उससे यही समझ में आता है कि ये घटना को टाइगर ने अंजाम दिया है। क्योंकि उस तरफ जब उन लोगों ने सर्च अभियान किया था, बॉडी के आसपास भी जो पैरों के निशान थे, उसमें कुछ इस तरह के पगमार्क थे, जो कि उन पगमार्क के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि वो पैरों के निशान ना उस तरफ टाइगर के ही लग रहे थे। तो अभी टाइगर आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है गाइस, क्योंकि अक्सर जो लेपर्ड है ना, वो छोटे बच्चे, पालतू पशु, और कह सकते हैं आप कि जो गांव के आसपास आकर लेपर्ड जो हमले करता है वो करता है डॉग्स के ऊपर। तो लेपर्ड के जो हमले होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर अक्सर देखने को मिलते हैं, ना कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो टाइगर अभी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उन लोगों का जो कहने का मतलब यही था, जो पगमार्क थे वो टाइगर के ही थे, और ये चीज़ें अभी आए दिन इस तरफ देखने को मिल रही हैं। बाकी अभी मैं कहूँ आपको, रिसेंटली 3 दिन के अंदर 3 किल अभी अपने उत्तराखंड या जिम कॉर्बेट के आसपास के क्षेत्रों में अभी टाइगर कर चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहला किल बताया था 7 जनवरी का, जो आगे ओखलडुंगा गांव में हुआ था, और दूसरी 9 जनवरी को सांवलदेव विलेज में, और ये क्यारी विलेज में 9 तारीख को ही सेम डे में 2 किल इस तरफ और एक 7 तारीख को। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा गाइस, आप लोग अगर जिम कॉर्बेट की तरफ आते हैं तो यूं ही कहीं जंगल के बीच में ना रुका करें, क्योंकि इस तरफ जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों को भी नहीं पता कि एनिमल्स कब उन पर घात लगा के हमला कर दे। सो जंगल वाली जगह है, तो इसलिए आप कभी भी जंगल में ना रुकें, खुद को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, और अच्छे से अगर आते हैं तो इस तरफ आप अपनी जर्नी को एंजॉय करें। बाकी यही कहना चाहूँगा, और मिलते हैं गाइज आपको फिर एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।